अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद शाह ज़फ़र। वेलकम टू एनेक्स कंसल्टेंट। आज हम बहुत ही मशहूर ज़माना यूनिवर्सिटी चेस्टर यूनिवर्सिटी के ऊपर बात करेंगे। मैनचेस्टर के साथ है, ऑलमोस्ट जो है 40 टू 50 मिनट्स का ये डिस्टेंस है। चेस्टर एक टाउन है, वहाँ पे ये यूनिवर्सिटी लोकेट है। अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं मैनचेस्टर में जो वहाँ पे रहना चाहते हैं, तो चेस्टर यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करते हैं। इसकी जितने भी फीचर्स हैं और इनका एंट्री रिक्वायरमेंट्स, ट्यूशन फीस क्या है और ये कितना स्कॉलरशिप दे रही है, इसके ऊपर हम प्रॉपर जो डिस्कस करेंगे, उसके इंटेक्स के ऊपर भी बात करेंगे। इस यूनिवर्सिटी को क्यों सिलेक्ट किया जाए जी? सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी को इसी वजह से सिलेक्ट करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि इसकी एम्प्लॉयमेंट रेशो 91.5% है। अगर हम इसकी रैंकिंग की बात करें तो इसकी रैंकिंग बहुत सारी स्टेट्स में इसकी टॉप 10 में इसका शुमार होता है। वन बाय वन इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। अगर यूनिवर्सिटी की टीचिंग क्वालिटी और लेक्चर्स के ऊपर देखा जाए तो इसकी प्लेस थर्ड है यूके में। तीसरे नंबर पे इसका शुमार होता है टीचिंग क्वालिटी के लिहाज से। नंबर 2 पे अगर हम इसके देखा जाए तो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज जो उनसे होते हैं, उसको अगर हम देखें तो सेकंड नंबर पे यूनिवर्सिटी को प्लेस किया जा रहा है कि बहुत अच्छे तरीके से जो कोर्स यहाँ पे कराए जाते हैं वो सेकंड नंबर पे यूके में है। अगर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग ओवरऑल बात करें तो टॉप 10 यूनिवर्सिटी में रैंकिंग में आती है। अगर हम जो है नॉर्थ इंग्लैंड वाली एरिया के साथ कंपेयर करें तो टॉप 5 यूनिवर्सिटी में इसका शुमार होता है और इस यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर भी कंसिडर किया गया है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आपके सामने रखे हैं। फर्दर अगर इसमें देखा जाए तो ये इकोनॉमिकल यूनिवर्सिटी है, ट्यूशन फीस कम है और फर्दर इसमें जो अगर मल्टीपल इनटेक्स हैं, जनवरी का इनटेक भी है, मई का इनटेक भी और सितंबर का इनटेक भी यहाँ पे होता है। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करें तो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स इसमें बहुत सारे स्टेजेस हैं बैचलर्स कोर्स की। वन बाय वन मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ इसके ऊपर। अगर आपके इंटरमीडिएट में 70% मार्क्स हैं तो डायरेक्ट एंट्री रिक्वायरमेंट्स में आपका एडमिशन हो सकता है। अगर आपने एडीपी अक्सर स्टूडेंट्स बहुत सारे कर रहे थे सोशल डिग्री प्रोग्राम, अगर आपने वो किया, अगर उसमें आपके 50% मार्क्स हैं देन आपका अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन हो सकता है। अगर इसी एडीपी में अगर आप 60% मार्क्स थोड़े अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं या अच्छे मार्क्स लेते हैं तो आपको ईयर 1 भी एग्जाम्प्ट हो सकता है। तो आपके अंडर ग्रेजुएट के जस्ट 2 ईयर आप पढ़ने हैं तो आपको अंडर ग्रेजुएट की डिग्री चेस्टर यूनिवर्सिटी अलॉट करेगी। नंबर 3 पे अक्सर स्टूडेंट ने बीकॉम भी किया होता है, अगर उसमें आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको टॉप अप का एडमिशन भी मिल सकता है। जस्ट 1 ईयर आपने वहाँ पे पढ़ना है देन आपको जो है अंडर ग्रेजुएट की डिग्री आपको मिल जाएगी चेस्टर यूनिवर्सिटी से। जी, अगर आपके मार्क्स कम आ जाते हैं इंटरमीडिएट में तो आपको जस्ट 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है फॉर द फाउंडेशन प्रोग्राम। अगर आपने मैट्रिक किया, अगर उसमें 65% मार्क्स है देन भी आपका इंटरनेशनल फाउंडेशन प्रोग्राम में एडमिशन मिल सकता है। जी, अगर पोस्ट ग्रेजुएट की एंट्री रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें तो उसमें आपका डिफरेंट इसमें स्टेजेस हैं, वन बाय वन इसमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर आपने 2 ईयर का बैचलर्स किया है और उसमें अगर आपके 55% मार्क्स हैं और अगर आपने एलएलबी भी किया है और उसमें अगर आपके 50% मार्क्स हैं देन आपका एडमिशन एलएलएम में हो सकता है। अगर आपका 2 ईयर का बैचलर है उसमें 55% मार्क्स हैं और आपने मास्टर्स किया है विद 60% मार्क्स के साथ देन आपका एडमिशन पॉसिबल है। अगर आपने 4 ईयर का बैचलर्स किया है तो उसमें अगर आपके 55% मार्क्स हैं देन आपका मास्टर में एडमिशन पॉसिबल है। अगर आपने एमबीबीएस, डी फार्म किया है या डॉक्टर फिजियोथेरेपी या डेंटिस्ट्री का कोर्स किया हुआ है, उसमें अगर आपके 50% मार्क्स है देन आपका मास्टर्स में एडमिशन पॉसिबल है। इंग्लिश लैंग्वेज की अगर की रिक्वायरमेंट की बात करें तो अगर फाउंडेशन प्रोग्राम में जा रहे हैं उसमें 4.5 बैंड, नो लेस देन 4 बैंड आपको रिक्वायर्ड है, यूकेवी आइल्स होना चाहिए। अंडर ग्रेजुएट की अगर बात करें 6 बैंड, नो लेस देन 5.5 बैंड आपको रिक्वायर्ड है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्स में जाना चाह रहे हैं उसमें 6.5 बैंड, नो लेस देन 5.5 बैंड। अगर आपने पीटी किया हुआ है तो आपने 61 पॉइंट्स आपको रिक्वायर्ड है, नो लेस देन 59। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट का कोर्स में जाना है तो आपके 64 पॉइंट्स रिक्वायर्ड है, नो लेस देन 59 पॉइंट पीटी। ट्यूशन फीस की अगर हम डिस्कस करते हैं तो उसमें अंडर ग्रेजुएट की जो फीस है 13,450 पाउंड आपको रिक्वायर्ड है। पोस्ट ग्रेजुएट में जो फीस है 14,250 पाउंड रिक्वायर्ड है और ये यूनिवर्सिटी 2 काइंड का स्कॉलरशिप दे रही है। सबसे पहले इंटरनेशनल स्कॉलरशिप अवार्ड है, उसमें 1500 पाउंड आपको जो मिलेंगे। फर्दर जो स्कॉलरशिप है इंटरनेशनल मेरिट स्कॉलरशिप वो जस्ट 1000 पाउंड का, ये टोटल आपका 2500 पाउंड स्कॉलरशिप जो आपको मिलेगा
तो जिसकी बेस पे आपकी रीज़नेबल जो है फ़ीस जो रह जाती है। ये थी आज की इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर। बेस्ट यूनिवर्सिटी है और इकोनॉमिकल सिटी है इधर, और मैनचेस्टर के पास है, लिवरपूल के पास है। जो भी सराउंडिंग में आप जाना चाह रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें, इजीली आपका एडमिशन पॉसिबल है। बट इस यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा ज़्यादा रश है, जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो उस हिसाब से आप अपने एडमिशन को प्रोसीड करवाएं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपने फर्दर इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं और हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं दोबारा फिर आपकी खिदमत में एक न्यू वीडियो के साथ हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।